दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और एक रहस्यमयी विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है आत्मा का। यह प्रश्न अनंत काल से मानवता के मन में उठता रहता है कि क्या आत्मा वास्तव में होती है। वेद, उपनिषद और भगवत गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों में आत्मा का उल्लेख विस्तार से किया गया है। तो आइए हम आत्मा के इस गूढ़ रहस्य को हिंदू धर्म की दृष्टि से समझें। दोस्तों, वेदों में आत्मा को अमृत स्वरूप कहा गया है, जिसका अर्थ है जो कभी नष्ट नहीं होती। ऋग्वेद और अर्थवेद में आत्मा को ईश्वर का अंश माना गया है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य का ही एक हिस्सा होती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा का हिस्सा है। आत्मा को जीवात्मा कहा गया है, जो एक अदृश्य ऊर्जा है जिसे कभी मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता और बड़े से बड़े सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकता, क्योंकि गीता में कहा गया है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि कोई यंत्र उसे माप नहीं सकता और इतना मजबूत है कि उसकी शक्ति का कोई पता नहीं लगा सकता। और यह वही शक्ति है जो हमारे भीतर जीवन का संचार करती है और मृत्यु के बाद भी इस शक्ति का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार केवल शरीर मरता है पर आत्मा कभी नहीं मरती। दोस्तों, उपनिषदों में आत्मा को परम सत्य यानी ब्रह्म का एक अंश कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। जैसे महान उपनिषद आत्मा और परमात्मा की एकता को समझाने का प्रयास करते हैं। छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा की पहचान सत्य, चित्त और आनंद से होती है। यह सच्चाई, चेतना और अनंत सुख का प्रतीक है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा स्थायी है और अनश्वर है। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावका न चैनं क्लन्दत्यापो न शोष्यति मारुता। इसका अर्थ है कि आत्मा को कोई भी हथियार काट नहीं सकता, उसे अग्नि जला नहीं सकती, उसे हवा सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा अमर है, अजर है और शाश्वत है। दोस्तों, भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार हम मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर फिर से नया शरीर धारण करती है। आत्मा का यह सफर जन्म और मृत्यु से परे है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत आत्मा से जुड़ा है। गुरु पुराण और अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसका अगला जन्म निर्धारित होता है और ये इसी जन्म में हो जाता है। इस जन्म में मनुष्य जिस तरह से कार्य करता है, जिस तरह के कर्म करता है, चाहे वह अच्छे हैं या बुरे, उन कर्मों के हिसाब से उसका अगला जन्म इसी जन्म में निर्धारित हो जाता है। पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। आत्मा का यह उद्देश्य है कि जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होकर फिर से परमात्मा में विलीन हो जाए। लेकिन जैसे ही आत्मा मनुष्य शरीर में प्रवेश करती है, वह इस संसार के मोह माया जाल में फंसकर अपने आप को भूल जाती है, अपना अस्तित्व कहीं खो देती है। वह शरीर में रहकर भी नहीं रहती है, क्योंकि आत्मा को पूरी तरह से मोह और मन अपने वश में कर लेता है। और यही कारण है कि वह अपने कर्मों की वजह से मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाती और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती और जन्म जन्मांतर तक इसी संसार में जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसी रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माना गया है
कि आत्मा और परमात्मा का संबंध पिता और पुत्र या फिर अंश और अंशी के जैसा होता है। यह आत्मा ही है जो हर जीव में परमात्मा का एक अंश बनकर विद्यमान है। इसीलिए हमारे धर्म में अतिथि देवो भव का सिद्धांत है, क्योंकि हर व्यक्ति उसी परमात्मा का अंश है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार आत्मा का परम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के इस भयानक चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। शंकराचार्य ने कहा है कि आत्मा का मोक्ष तभी संभव है जब यह अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है और माया से मुक्त हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति के बाद आत्मा परम शांति और आनंद की अवस्था में पहुंचती है। लेकिन ऐसा कर पाना अत्यंत कठिन है एक मनुष्य शरीर के लिए। हजारों लोगों में से कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं। हकीकत यह है कि सभी को पता है कि हर शरीर में एक आत्मा है। हम सब उसी आत्मा से बने हुए हैं, उसी आत्मा से चल रहे हैं, लेकिन इसे मानता हर कोई है, पर इसे जानते बहुत कम लोग हैं। और जो ये जान जाते हैं कि वह केवल एक आत्मा है और आत्मा के रूप में उनका लक्ष्य क्या है, उनका परम उद्देश्य क्या है, वही मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। अपने आप को पहचानें, आत्म साक्षात्कार करें और अपने अस्तित्व को उजागर करें। आप केवल एक आत्मा है, इसके अलावा आपकी कोई स्थिति नहीं है। जो आपके चारों तरफ है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो केवल काल्पनिक है। वास्तविकता कुछ और है। तो दोस्तों, यह था आत्मा का वह सत्य जो वेद, उपनिषद और गीता में बताया गया है। आत्मा हमारे भीतर वह शाश्वत ऊर्जा है जो न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये अनंत है, अनश्वर है और अनमोल है। यही सबसे सनातन है। हम सभी का ये कर्तव्य है कि इस आत्मा को समझें, इसे शुद्ध रखें और अपने जीवन को मोक्ष के पथ पर ले जाएं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जब एक बार आप अपनी आत्मा को जान जाएंगे, आप ये स्वीकार कर लेंगे और ये समझ जाएंगे कि आप सच में एक आत्मा है, आपके भीतर एक आत्मा है, तो जीवन का कोई भी सवाल हो, आपके पास सबका उत्तर जरूर होगा। क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति बसी है, जो आत्मा बसी है, वो समय से भी पुरानी है। उसे अंत भी पता है और उसे आदि भी पता है। उसे सत्य भी पता है और वह असत्य भी जानती है। वह धर्म भी जानती है और वह अधर्म को भी पहचानती है। अपने आप को पहचाने, उस आत्मा को आवाज़ लगाएं, वो आपकी मदद जरूर करेगी। और जब एक बार वो आपके अंदर जागृत हो गई, आपने उसे समझ लिया, तो आप जीवन की उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे जो हर कोई मनुष्य नहीं कर सकता। हरे कृष्णा।